तो दोस्तों, आई होप आप सब गुड होंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यानी आज जो हम लर्न करेंगे, वो एक चैप्टर है मॉड्यूल 4 लेक्शन 2 जर्मन का, जिसका नाम है वेम गेहॉर्ट दास फारहार्ट। ठीक है दोस्तों, हम इस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं। आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टाइटल का मतलब क्या है। तो जो वेम गेहॉर्ट दास फारहार्ट है, उसका मतलब है कि ये बाइक या फिर ये व्हीकल जो है किस चीज का है। आपको सोचिए कि ये किस चीज का है, ये पूछते हैं हम जर्मन लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं कुछ वर्ड्स की ओर। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिख कर रखे हैं। तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले कॉलम में इंग्लिश वर्ड है, ताकि आप इजीली समझ पाए। फिर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जर्मन के अंदर जो यूज होंगे उस वर्ड के साथ, और फिर लास्ट के अंदर मैंने जर्मन ट्रांसलेशन के अंदर उन वर्ड्स को लिखा है। तो स्वेटर को हम डायर पुली कहते हैं। इस स्वेटर को आप पुलोवर भी कह सकते हो। तो अब यहाँ पे सेकंड में है क्लॉक, जिसे हम जर्मन के अंदर उर के नाम से जानते, उनके नाम से हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आर्टिकल इसका जो हम यूज करते हैं वो होता है दी। तो ये क्लॉक होता है जर्मन के अंदर डी उर। फिर इंग्लिश के अंदर जो वर्ड आता है जीन्स, उसका आर्टिकल जर्मन लैंग्वेज के अंदर दी ही होता है। वो एक्चुअली ये प्लूरल वाला दी है, रीजन जीन्स, ऐसे पता चलता है हमें। तो जर्मन के अंदर वो हो जाएगा जीन्स का जीन्स ही रहता है, तो वो होगा दी जीन्स। फिर इंग्लिश के अंदर कोट, वो हो जाएगा दी डायर, या आप डियर कह सकते हो, एनोरॉक, एनोरैक। टी शर्ट को हम दास टी शर्ट ही कहते हैं। स्कर्ट को हम डियर रॉक कहते हैं। कैप को हम डी काप कहते हैं। मोबाइल को हम दास हैंडी कहते हैं। आपने सुन रखा होगा, मोबाइल नंबर को हम हैंडी नंबर कहते हैं। वो इसी कारण कहते हैं क्योंकि मोबाइल इज कॉल्ड एज हैंडी। फिर आता है सॉक्स का। तो सॉक्स को हम सॉक्सन कहते हैं, और ईएन से हमें पता चलता है जर्मन लैंग्वेज के अंदर कि ये वर्ड प्लूरल है। अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊं तो 95% जो वर्ड्स ईएन से एंड होते हैं वो प्लूरल के होते हैं। तो आप इससे इसका डी सॉक्सन याद रख सकते हैं। फिर आता है यूएसबी स्टिक, या फिर आप उसे कह सकते हो पेन ड्राइव, जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। उसे हम कह सकते हैं डियर या फिर द यूएसबी स्टिक। ठीक है, तो ये सब था। अब हम एक नई चीज के ऊपर फॉरवर्ड करते हैं और कुछ ग्रामेटिक टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए, तो अब हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड के सरफेस पे, और यहाँ से हम जानेंगे ग्रामेटिक टॉपिक के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम जान चुके हैं। हम मेन जो चीजें थी वो हमने अच्छे से पढ़ ली है। अब हम ग्रामेटिक पार्ट करेंगे, तो अब आप ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामेटिक के अंदर आपको सबसे पहले बॉक्स में दिखेगा दास फारहार्ट गेहॉर्ट ब्रिटेन। तो मैं अगर आपको ये सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, और मैं आपको अगर ये बताऊं, तो इससे पता चलता है फारहार्ट मतलब ओन्स। ये आप ध्यान में रखना, फारहार्ट मीन्स ओन्स। तो आपको बस ये याद रखना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दास फारहार्ट गेहॉर्ट। ठीक है, गेहॉर्ट लिखने के बाद वो किसी का नाम है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि क्या ये साइकिल, क्या ये बाइक उसकी है। तो ये हम बताते हैं ऐसे में। फिर हम ऐसे ही एक और सेंटेंस बताऊं, तो वो है द इनलाइन स्कार्टन। इनलाइन स्कार्टन मतलब कि आप जानते हैं, हमने इसको पहले वाले में भी पढ़ा था, यानी हमारे मॉड्यूल 4 का लेक्शन 1 था, उसके अंदर भी हमने जाना था।
तो इसके अंदर हमें पता है इसका आर्टिकल दी है, इसलिए हमने लिखा है दी इनलाइन स्काटर गिहॉर्टन। अब हमने यहाँ पे अपनी वर्ब की कॉन्जुगेशन को चेंज करके एन भी लगाया है उसके अंदर स्टेफान। तो हमें इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि या फिर बताया जा रहा है कि ये इनलाइन स्काटन यानी ये व्हीकल जो भी है वो स्टेफान को बिलोंग करता है, दिस बिलोंग टू स्टेफान। तो हमें ये पता चलता है। बाकी इसके अंदर जो हमने स्कूल की चीजें पढ़ रखी है जैसे टेक्स्ट, मार्कर, शेयर, मार्पिन, लिनियल, स्पिट्जर, बुच या बुक कह सकते हो, फ्लिट्जर, तो उनके आर्टिकल हम जानते हैं। और फिर भी बताऊं तो वो है दास इज माइन स्पिट्जर, दास इज माइनस शेयर यानी एक सीजर है, दास इज माइन बुच यानी बुक, दास सिंध माइन फ्लिट्जर। तो अब एक और ग्रामेटिक पार्ट में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो वो ये है कि माइन हैंडी यानी मेरा फोन नंबर, माइन, मैं यहाँ पे लिख देता हूं माइन, थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी आ रही है लेकिन फिर भी कोई नहीं, माइन हैंडी बिलोंग, माई हैंडी का सेंटेंस क्या है अब मैं वो भी लिख देता हूं आप लोगों के सामने, माई हैंडी। ठीक है, तो मैं अगर आपको सबसे पहले बोल देता हूं ताकि आपको बार बार अटके ना रह जाए, दास हैंडी, आप सुन रहे हैं दास, मैं लिख देता हूं फिर से। तो ये रहा सेंटेंस दास हैंडी गिहॉर्टा माई यानी ये हैंडी यानी ये फोन मेरा है, ये मेरे को बिलोंग करता है। अगर मैं अब आपको बात करूं हैंडी की, लेकिन अगर ये माइन की जगह डाइन हो जाए, मैं अगर आपको इरेज करके दिखाऊं इस माइन को अगर हम डी कर दे यानी डाइन बना दे इसको, तो क्या सेंटेंस बनेगा। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं। तो सेंटेंस मैंने वीडियो को पॉज करके लिख दिया है, दास हैंडी गिहॉर्टर डाई। अगर हम डाइन की बात करें उसका है तो वो, तो दास हैंडी गिहॉर्टर डाई यानी वो हैंडी यानी वो फोन उसका है। अगर मैं बात करूं माइन हैंडी की तो वो हो जाएगा दास हैंडी गिहॉर्टर माइर। तो उससे पता चल जाएगा, माई से पता चल जाएगा माइन, डाई से पता चल जाएगा उसका। ठीक है दोस्तों, बाकी जो और वर्ब हम यूज कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर वो है हमारा हैव का, हैव हम यूज कर सकते हैं, फाइंड यूज कर सकते हैं और एक दो यूज कर सकते हैं। मेन हम यहाँ पे वर्ड जान चुके हैं। तो मैं और अगर आपको कुछ स्पोर्ट्स आइटम भी बता दूं तो वो हो जाएगा जैसे टेनिस लागर, टी शर्ट, बॉल, जीन्स, रॉक सॉक्स एंड फाराहार्ड, स्पोर्ट्स शूलर, तो ये सब चीजें हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि आपको इनके साथ एक अच्छा एडजेक्टिव लगा के अपनी फीलिंग के हिसाब से इसको एक्सप्रेस करना हो। जैसे से हम बता सकते हैं हैंडी जो है न्यू है, नॉय यानी NEU, जो टेनिस लेगर है वो मॉडर्न है। या फिर हम यूज कर सकते हैं स्कून, वेब, गोट, निशो, स्कून, डांकेल, डंप, ऐसे वर्ड यूज करके हम इसकी हालत क्या, इसकी फीलिंग भी बता सकते हैं कि हाउ डज वी फील, हमारा एक्सपीरियंस कैसा है इसको यूज करके। अच्छा है तो ऑब्वियसली हम अच्छे वर्ड यूज करेंगे जैसे गुड, श्वे गुड, और अगर बेकार है या नॉट सो गुड है तो हम उसके लिए सोलाला एक्सेट्रा यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जल्दी से बोर्ड को कर देते हैं क्लीन और अब आ जाते हैं एक टॉपिक पे जो पेपर के अंदर आता नहीं है लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ईमेल श्राइबन। तो हमें ये पता होना चाहिए, तो हम चलिए इसको अब जान लेते हैं। अगर मैं बुक के हिसाब से बताऊं तो आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठिएगा और ये बात देख लीजिएगा। तो वहां पे लिखा हुआ है हेलो स्काउ माल ऑफ डाइन फोटो, दास इज माइनर न्यूज ऑफ फाराहार्ड, इट इज निश्ट कूल एज हार्ट माइनस शायर शकोना ब्लाउ फाबा und functionalt et gut Fets Fahrer ich jeden Tag mit meinen Freunden Rad. Ich kann nicht aus mit dem Fahrrad. मैं आगे पढ़ता हूँ Zu Schule fahren. Das finde ich wirklich toll. Weil mache ich mich meine Family im August meine Radtour im
Squad. Kannst du Rad fahren? Hast du auch ein Fahrrad? Schreibe mir bald. Wer grüßt your Ben? तो इसके अंदर बताया गया है कि वो बेन जो है अपनी साइकिल का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मेरे घर पे एक नई साइकिल या फाराहाड आप कह सकते हैं बाइक को, वो आई है, एकदम औसम है, एकदम कूल है। और फिर क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है वी फाइंड एस डू दास फाराहाड बोन बेन कांस डू राड फाराहान। तो ये सब चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं और मैं आपको फिर भी बताना जरूर चाहूंगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास देखने को आता है वो था वी फाइंड एस डू दास फाराहाड बोन बेन, कि तुम्हें बेन की साइकिल उसके डिस्क्रिप्शन के बाद कैसी लगती है। इट फील्स गुड, तो हम ये जर्मन में बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं इसे एस इस्ट गुड, या हम कह सकते हैं सो ला, या फिर हम बोल सकते हैं निश्ट गुड। एज पर आपको कैसी लगी उसकी साइकिल, निश्ट गुड, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है कांस डू राड फारहान, क्या तुम बाईसाइकिल पे राइड कर सकते हो। तुम कह सकते हो या, यानी हम बोलेंगे इसको, मैं आपको टाइप कर देता हूं यहाँ पे या के आगे आप लिख सकते हो इश कांस्ट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं या इश्कान मिस्ट डेम फाराहाड फाहरन, तो हम ये कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अच्छा सा चैप्टर होता है खत्म, और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। रिकैप सेशन इज इम्पोर्टेंट, तो चलिए रिकैप पे आ जाते हैं। इसकी कोई स्लाइड मैंने बेसिकली नहीं बना रखी है, लेकिन मैं अब आपको ओरली कराने जा रहा हूँ, आप इसलिए ऑडियो पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा लिख कर भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज हमने पढ़ी थी वो थी एक कन्वर्सेशन जिसके अंदर टीना और स्टेफान की बातें हुई है, उसको हमने स्किप कर दिया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। फिर आता है हमारा, हमने कुछ हमारे जो वो थे, हम गिहोरन के बारे में जाना कि वर्ड क्या है, मतलब कि इस टाइटल का मतलब क्या बनता है। फिर हमने माइनर हैंडी और डाइनर हैंडी के बीच का डिफरेंस समझा। फिर हमने कुछ पुली, जीन्स और एनाटॉक, टी शर्ट, रॉक, कापा, हैंडी, सॉक्स एंड यूएसबी स्टिक, और भी कुछ चीजें थी जस्ट लाइक, मैं अगर आपको बताऊं तो टेनिस गर, फारहार्ड, इनलाइन स्काटर, रोलर, स्पोर्ट्स शूलर, बाल्ट, स्पोर्ट्स टाशर, तो ये सब हमने जाना, इनके हमने आर्टिकल्स को जाना। थोड़ा हमें लर्न करने में डिफिकल्टी होती है तो मैंने आपको कुछ लॉजिक्स भी बताए, और फिर मैं अब आपको बताऊंगा कि जो मैंने बताया कि कौन कौन सी वर्ब यूज हो सकती है, तो उसके अंदर आया था सेन, और भी 3-4 थी जैसे फ्यूचर, फाइंडर, हार्बर, और फिर हमने ली थी हमारी फेवरेट ईमेल स्ट्राइप बन, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे और कुछ मुझे लगता है कि आप सब खुद कर सकते होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही वीडियोस के लिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड ब्लेस्ड।